लाखों करोड़ों लोगों ने अपनी ज़िंदगियां बदली हैं इस वजीफ़े से। अगर आप लोग भी चाहते हैं अपनी ज़िंदगी बदलना तो मेरी वीडियो को फुल वॉच करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा, लाइक कर दिएगा, शेयर कर दिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दिएगा ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँच जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बड़ों को ढेर सारा सलाम, बच्चों को बहुत बहुत सारा प्यार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे। अल्लाह पाक जो मेरी बे औलाद जो है बहनें हैं, जिनकी औलाद नहीं हो रही, जो औलाद के लिए तड़प रही हैं, तरस रही हैं, जो दुआएं मांग रही हैं, अल्लाह पाक उनकी दुआएं कबूल कर लें। अल्लाह पाक उनको औलाद से नवाज़ दें। अल्लाह पाक सेहतमंद औलाद से नवाज़ दें। जो इस वक्त परेशान है कारोबार को लेकर, जिनके पास जो है खाने के लिए कुछ नहीं है, पहनने के लिए कुछ नहीं, अल्लाह पाक सबकी तमाम परेशानियाँ दूर कर दें। जो परेशान हाल हैं, कर्ज़ों में डूबे हुए हैं, अल्लाह ताला उनके कर्ज़ अदा हो जाए और उनकी गैब से मदद फरमा दें। सबकी तमाम परेशानियां दूर कर दें। जो मेरे देखने वाले जो भी लोग हैं, मेरी फैमिली, अल्लाह पाक सबकी तमाम मुरादें पूरी कर दें, सबकी हाजातों को पूरा कर दें, सबको ढेरों ढेर खुशियाँ दिखा दें। अल्लाह पाक आमीन या रब्बुल आलमीन। मैंने सोचा है कि मैं आप लोगों से अब जो है जो आप लोगों की दुआ होगी, आप लोग मुझे कमेंट्स करिएगा, तो इंशाल्लाह ताला मैं अपने जो है अपने व्लॉग में आप लोगों के नाम के साथ जो है आप लोगों के लिए दुआ करूँगी। जो भी आपकी दुआ होगी और उस दुआ के ऊपर सब आमीन जो है बोलेंगे जो देख रहे होंगे। तो पता नहीं किस घड़ी किसकी दुआ कबूल हो जाए, किसकी दुआ लग जाए। वाकई जब बहुत सारे लोग मिल के जब दुआ करते हैं और दुआ के साथ आमीन कहते हैं तो वो दुआ जल्दी कबूल होती है। तो इसलिए जो है आप सब मेरे देखने वाले, मेरी फैमिली, आप लोग अपने नाम के साथ जो है मुझे कमेंट्स करिएगा और जो भी आपकी परेशानी वो लिखिएगा, तो मैं आपके जो है नाम लेकर आपके लिए दुआ करूँगी। और मैं सबसे जो है रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग के लिए दुआ करें। तो बस आप लोग जो है मुझे कमेंट्स करिएगा। और इसके अलावा जो है मैं आप लोगों से जो वजीफ़ा शेयर करने जा रही हूँ, इतना पावरफुल वजीफ़ा है, इतना पावरफुल वजीफ़ा है वो कि लाखों करोड़ों लोगों की ज़िंदगियाँ इससे बदल चुकी हैं। मेरी अपनी खुद की ज़िंदगी में बड़े बड़े मौज़े हुए हैं इस वजीफ़े से। ना कि मेरी परेशानियां दूर हुई हैं, बल्कि मेरी ज़िंदगी में सुकून आ गया है, खुशियाँ आ गई हैं। और जो ये वजीफ़ा करता है, बहुत लोग, लाखों करोड़ों लोग जो है अब पढ़ रहे हैं। और बहुत सारे चैनल से बताया जाता है कि आप ये वजीफ़ा करें और इस वजीफ़े से आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। और बहुत लोगों ने बदली है, बड़े बड़े उनके काम हुए हैं, उनके साथ बड़े बड़े मौज़ात हुए हैं। तो आप लोग अगर चाहते हैं अपनी ज़िंदगी बदलना, देखिए जब हम अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं ना, तो हमें मेहनत करनी पड़ती है। हम जब तक मेहनत नहीं करेंगे तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा लाइफ में। लेकिन जब हम मेहनत करते हैं तो उसका फिर हमें फल भी मिलता है। अल्लाह ताला उसी तरीके से हमारा जो है मेहनत का फल ज़रूर देते हैं। जैसे आप लोग के सामने मैं डेली आती हूँ, डेली अपने व्लॉग लेकर आती हूँ और मेरा एक ख्वाब है कि मैं एक बड़ी यूट्यूबर बनूँ और आप लोग के लिए ऐसे ब्लॉग लेकर आऊँ जिससे आपको फ़ायदा हो, जिससे आपकी किस्मत बदल जाए, जो आप जो है मुझसे कुछ अच्छा सीख सकें, मैं आप लोगों से कुछ अच्छा शेयर कर सकूं। और यकीन करें मेरी दुआ सिर्फ अल्लाह पाक से यही होती है, अल्लाह पाक मेरे अल्फाजों में इतनी तासीर डाल दे, इतनी मतलब मिठास डाल दे, या ऐसा कर दें कि जब मैं आप लोगों से कोई बात शेयर करूँ ना तो आपके दिल पे लगे वो जाकर। और अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने बहुत देखा है कि मेरी बहनें मुझे कमेंट्स करती हैं और मुझे कहती हैं कि हम आपके व्लॉग पूरे देखते हैं और हम उसको स्किप नहीं करते, आपकी आवाज़ अच्छी लगती है। मतलब अब उनको मेरी आवाज़ अच्छी नहीं लगती, उनको पता है क्या होता है, मैं आप लोगों से मोहब्बत करती हूँ तो वो मोहब्बत आपके दिल तक पहुँचती है। मैं कभी भी कोशिश करती हूँ मैं कोई झूठ बात ना कहूँ, कोई ऐसी बात ना हो करूँ जो आप लोग के लिए नुकसानदेह हो। हर बात सच्चाई के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ करूँ और वो बात कहूँ जिससे आप लोगों को फ़ायदा हो। बहुत सारे लोग बुराइयाँ भी करते हैं, लेकिन खैर वो बुराइयाँ जो है ना, उन अच्छाइयों पे हावी है जो आप लोग करते हैं, जो आप लोग मोहब्बत करते हैं, वो बस उसकी बात ही अलग है। तो बस ये है कि देखिए मेरा भी ये ख्वाब है, तो इसी तरीके से जब हम कोई ख्वाब देखते हैं तो हम फिर उसके पीछे बहुत मेहनत करते हैं। एक व्लॉग बनाने में ना बहुत मेहनत लगती है, यकीन करें आप, बच्चों के साथ जो है ना बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, इसलिए कि रोज़ सोचना और फिर कुछ ऐसा आप लोगों के साथ शेयर करें जिसके फ़ायदे हों, जिससे आप लोगों को कुछ हासिल हो। तो बस अल्लाह ताला हमारी मेहनत देखते हैं और इंशाअल्लाह ताला देखें, आप देखें मैं बहुत सालों से जो है मैं
मेहनत कर रही हूँ, लेकिन मैं कभी मायूस नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि मुझे अपने अल्लाह पे यकीन है कि अल्लाह ताला ने एक वक्त जो है ना मुकर्रर किया हुआ है हर चीज़ का। कुछ वजीफ़े ऐसे होते हैं जैसे हम वजीफ़े करते हैं, लेकिन हर वजीफ़ा हमारे लिए नहीं होता। हम करते हैं, कोई वजीफ़ा ऐसा होगा कि आप फ़ौरन करेंगे और फ़ौरन आपको रिज़ल्ट्स मिलेंगे, लेकिन कुछ वजीफ़े में टाइम लग जाता है। तो आप लोग मायूस मत हुआ करिए, अल्लाह की ज़ात पर यकीन रखें, पूरा यकीन रखें। हर काम का ना एक वक्त अल्लाह पाक ने मुकर्रर किया हुआ है। अब आप देखें कि अल्लाह ताला की ये पूरी कायनात है ना, अल्लाह ताला पूरी कायनात चलाने वाले। हर चीज़ के लिए अल्लाह पाक के पास फ़रिश्ते कोई जो है किसी तक पैगाम पहुंचा रहा है, कोई परेशानी का फ़रिश्ता, कोई किसी चीज़ का कोई रिस्क के लिए, कोई किसी चीज़ के लिए। तो अल्लाह ताला का देखें ये पूरा निज़ाम चल रहा है ना। तो अल्लाह ताला के निज़ाम में ऐसा ही ये एक सिस्टम है कि जब हम दुआ मांगते हैं, कोई दुआ बहुत जल्दी कबूल हो जाती है और कुछ में देर इसलिए होती है कि उसमें हमारी बेहतरी नहीं होती जल्दी कबूल होने में। तो जब वो अपने टाइम पे कबूल होती है, फिर हमें पता चलता है कि वाकई हमें कुछ ऐसा महसूस होता है। कभी कभी जब हमारी दुआ देर से कबूल होती है तो हम सोचते हैं कि हाँ, हमारी इसमें बेहतरी थी ना, हमें कम समझ आती है अल्लाह ताला की। फिर हम सोचते हैं अल्लाह की कुदरत कैसी है, अल्लाह ताला का निज़ाम अल्लाह ताला कैसे कर लेते हैं ना, हम कभी कभी हैरान रह जाते हैं। तो फिर इसी तरीके से देखें, हमें जो है ना अल्लाह पे यकीन रखना चाहिए, कभी भी मायूस मत हो। अगर आपके पास औलाद नहीं है तो अल्लाह पाक आपको औलाद से ज़रूर नवाजेंगे। अगर आप मेहनत कर रहे हैं, अगर आप पढ़ रहे हैं तो औलाद आपको ज़रूर देंगे अल्लाह पाक। लेकिन अगर अल्लाह ताला टाइम ले रहे हैं तो उसमें अल्लाह पाक की मसलहत है, बस अल्लाह ताला की मसलहत को समझा करें। और मैं आप लोगों से जो वजीफ़ा जो मैं शेयर कर रही हूँ, जो कि मैं हमेशा आप लोगों से शेयर करती हूँ, और इस वजीफ़े ने रोती आँखों को हंसाया है, उनकी ज़िंदगियों में खुशियाँ भरती हैं। जो कारोबार के लिए, जो जॉब के लिए परेशान थे, उनके अल्लाह ताला ने ऐसी जगह से रोज़गार जो है लगाया है। इस तरीके से अल्लाह पाक ने उनकी मदद फरमाई है इस वजीफ़े से कि वो सोच भी नहीं सकते थे। अल्लाह ताला ने उनको वहाँ से रिज़्क़ जो है अता किया है। अल्लाह ताला ने वहाँ से रिज़्क़ के जो है अल्लाह पाक ने उनके दरवाज़े खोले हैं जहाँ से वो गुमा भी नहीं कर सकते थे। अल्लाह ताला ने उनकी ज़िंदगी जो है करिश्मात से भर दी है, और जो उनकी ख्वाहिश थी अल्लाह ताला ने हर ख्वाहिश पूरी करी है। मैं आप लोगों से ये सिर्फ बातें नहीं कर रही, मैं आप लोगों से जो शेयर कर रही हूँ वो बिल्कुल हकीकत है। क्योंकि मेरे पास इतने कमेंट्स आते हैं, मुझे आमने सामने लोग जो है बताते हैं कि इस्तिग़फ़ार पढ़ने से उनकी ज़िंदगियाँ कितनी बदली हैं। एक बहुत बड़ा मौज़ा जो मैंने कल सुना और मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। लेकिन वजीफ़ा कौन सा वजीफ़ा है? वो वजीफ़ा है इस्तिग़फ़ार का। 7000 टाइम्स इस्तिग़फ़ार आपने पढ़ना है। अव्वल आखिर जो है आपने दुरूद इब्राहिमी 7-7 बार पढ़ना है। आप 11-11 बार भी पढ़ सकते हैं, लेकिन 7000 बार ही आपने जो है ना टाइम्स ही आपने इस्तिग़फ़ार पढ़ना है, 7000 मरतबा। इसके अलावा आप मुझसे बोलेंगे कि आप 2000 बता दें, 3000 बता दें। नहीं, ये वजीफ़ा है तो मैं आप लोगों से 7000 बार ही जो है बोलूँगी, और आपने पढ़ना भी यही है। और पढ़ना आपने क्या है? अस्तगफिरुल्लाह। अस्तगफिरुल्लाह की तस्बीह आपने सुबह से लेकर रात तक ख़त्म करनी है। अगर आप चाहें तो इसको आप जो है साइड बना के पढ़ लें, 2-2000 करके, किसी भी तरीके से आप ख़त्म करें, लेकिन एक दिन में आपने मुकम्मल करना है। फिर आप इसके रिज़ल्ट देखिएगा। अच्छा, जो मेरी बहन ने पढ़ा था, उनके मैं आपको बताती हूँ उनकी परेशानी क्या आती है। उनकी परेशानी ये थी कि वो जिस घर में रहती थी वहाँ उनके बिजली के बिल बहुत आते थे। उनके साथ किसी ने ऐसा सिस्टम किया हुआ था, क्योंकि वो फ्लैट में रहती थी, तो ऐसा सिस्टम था कि उन्होंने मतलब उनके बराबर में जो फ्लैट था तो उनके जो है बिल लग के उन्हीं के बिल में आता था। तो वो ये पता नहीं चलता था कि उनके साथ मसला क्या है। लेकिन जब मसला पता चला और मालिक मकान तो उन्होंने शेयर करा, तो उन्होंने इस बात पर यकीन नहीं रखा और उन्होंने कहा कि आप एसी वगैरह चला रही हैं तो इसलिए आपके बिल ज़्यादा आ रहे हैं। अब इसी तरीके से करते करते उनका बिल बहुत ज़्यादा बढ़ गया। आप सोच सकते हैं कि बिजली के बिल कहाँ तक जा रहे हैं। तो जब बिजली का बिल उनका बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो इतनी ज़्यादा परेशान हो गए, उन्हें वो घर छोड़ना पड़ा। लेकिन अब जो बिल था वो तो उनको अदा करना था, तो उन्होंने जो है सोचा कि इस बिल की किस्तें करवाई जाएँ, क्योंकि उनका मालिक मकान जो था वो बहुत ज़्यादा बदतमीज़ इंसान था कि वो किसी बात को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था। तो उन्होंने उनका कोई रिश्तेदार था, उनको दिया हुआ कि इस बिल की किस्तें करवा दें आप, और फिर उसके बाद जो है इस बिल को हम जो है इस तरीके से अदा कर देंगे। लेकिन जब उन्होंने हर घर शिफ्ट कर लिया और उनके मालिक मकान को इतना इल्म नहीं हुआ कि अभी बिल जो है भरा नहीं गया, लेकिन उन्होंने ना इस्तिग़फ़ार जो मैं आपको बता रही हूँ उन्होंने कंटिन्यू रखा, उन्होंने छोड़ा नहीं। वो क्योंकि उनका मामूल था, वो पढ़ती थी और वो
खुद ही मतलब उनको इबादत करने का ना शौक़ होता है ना, कोई अपने किसी मकसद के लिए नहीं पढ़ता इबादत, कोई इंसान अपनी मोहब्बत के लिए करते हैं। तो वो ये नहीं कि मेरी ख्वाहिश पूरी हो जाए या मेरी ख्वाहिश पूरी हो जाए, नहीं, वो उनकी आदत थी इबादत करने की, पढ़ने की, तो वो इसलिए इस्तिग़फ़ार करती थी 7000 टाइम्स। अब बताती हैं कि जब जो है उन्होंने किस्तें करवाने के लिए जिनको बोला हुआ था उनको दोबारा कहा, तो पता ये चलता है कि वो बिल जो है वो क्लियर हो चुका है। और कहने लगी जब ये बात पता चली और उन्होंने ये बात बताई तो यकीन नहीं आ रहा था कि ये बिल क्लियर कैसे हो सकता है, क्योंकि वो इंसान तो बिल क्लियर नहीं करवा सकता था, बल्कि पता चलता तो वो बेइज्जतियाँ करता, उल्टा हमारे साथ पता नहीं क्या करता। लेकिन अल्लाह ताला ने ये मुआज़ा देखें, इस्तिग़फ़ार से करना था। बिल किसने क्लियर करवाया था? उन्होंने एक बिल क्लियर करवा दिया जो मालिक मकान था। अल्लाह ताला ने उनके दिल को फेर दिया और उन्होंने ये भी नहीं कहा कि मैंने बिल क्लियर करवा दिया, तुम लोगों ने छुड़वाया, तो कोई शिकवा भी नहीं करा, कोई शिकायत भी नहीं करी, लेकिन ये काम भी हो गया। और बाद में किसी के थ्रू यही बात कंफर्म हुई कि उन्होंने ही बिल क्लियर करवाया था। और कहती हैं कि मैंने इतनी परेशानी में कि मतलब हम किस तरीके से बिल जो है पैसे अदा करेंगे बिल के और किस तरीके से भरेंगे, कैसे अपना घर चलाएंगे, लेकिन अल्लाह ताला ने काम इतनी जल्दी करा दिया इस्तिग़फ़ार की बरकत से कि हम सोच भी नहीं सकते थे। तो आप देखें इसी तरीके से जो है ना हमारी ज़िंदगी में बड़े बड़े मौज़ात होते हैं, अल्लाह ताला हमें ऐसे निकाल देते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता। अस्तग़फ़िरुल्लाह को 7000 टाइम्स लाज़मी पढ़ें, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी इंशाअल्लाह ताला। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। फिर आऊँगी नए व्लॉग लेकर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।